गंगानगर की श्री करणपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी को होने जा रहे चुनाव को लेकर के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी श्री गंगानगर पहुंचे हैं और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी के श्री गंगानगर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर उनका जोरदार स्वागत किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी 2 दिवसीय दौरे पर श्री गंगानगर पहुंचे हैं, जहां वो भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर के विधानसभा चुनाव को लेकर के दिशा निर्देश दे रहे हैं। वहीं श्री करणपुर सीट पर भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में किसानों, युवा, व्यापारियों से संवाद करेंगे। देखिए, हमारे लिए प्रत्येक चुनाव महत्वपूर्ण है। करणपुर चुनाव, चूंकि चुनाव के दरमियान कुछ परिस्थितियां बनी, अब वो वापस चुनाव हो रहा है, तो हम सब लोग पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री हो, इसके लिए हमारे समस्त पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि इस अभियान में लगे हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे बहुमत के साथ जीते और राजस्थान में भी इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कई प्रकार के हथकंडे अपनाए। 2018 में जिस प्रकार से जनता को गुमराह किया था, वैसे ही गुमराह करने का कुत्सित प्रयास किया, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। लोगों ने इनकी गारंटी पर विश्वास नहीं किया और मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया। और ये सच्चाई है कि मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया, असंभव को भी संभव करके दिखाया। ऐसे अनेक काम हैं जिसके प्रति लोगों का अटूट विश्वास है। इसीलिए देश की जनता के मन में एक ही भाव है, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए लोग मोदी जी को चुनते हैं। ये भाव तब आता है जब लोगों में किसी नेतृत्व के प्रति अटूट विश्वास होता है, और यही विश्वास भारतीय जनता पार्टी की जीत का आधार है। और न सिर्फ ये चुनाव करणपुर का, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी एक बहुत बड़े अंतर के साथ 2014 से ज़्यादा सीटें 2019 में आई और 2019 से ज़्यादा सीटें 2024 में देश भर में आएंगी और फिर से नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल कब तक हो रहा है? कांग्रेस आरोप लगा रही है जनता ने सरकार तो बना दी, इनसे मंत्रिमंडल तक नहीं बना। नेता प्रतिपक्ष बन गया क्या अभी तक? कब उनको अपने गिरबान में जागना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी और 2 मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह हो गया और बाकी शीघ्र ही मंत्रिमंडल के विस्तार की जानकारी, मंत्रिमंडल के गठन की जानकारी भी आप लोगों को मिलेगी। भाई साहब, गंगानगर में देश का सबसे महंगा पेट्रोल डीजल मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी चुनावी रैलियों में कहा कि समीक्षा की जाएगी। इस विषय पर कब तक बढ़ने का आगे प्रयास? मैं ये कह सकता हूँ कि भाजपा ने जो कहा है वो निश्चित रूप से होगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समीक्षा की बात की है, तो जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय में चिंता करेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो निश्चित रूप से होगा। सीमावर्ती जिला है गंगानगर, पिछली पूर्ववर्ती सरकार ने यहाँ से कोई मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं मिला। क्या लगता है इस बार सिख समाज भी एक बड़ा वर्ग है और क्या इसमें मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिलने जा रहा है, ऐसा कुछ है? देखिए, मंत्रिमंडल गठन चूंकि एक छोटा मंत्रिमंडल अभी आएगा, उसके बाद एक्सपांशन होगा। मैं सोचता हूं भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को, हर क्षेत्र को साधते हुए ये काम होगा। और ये ज़रूर मैं कह सकता हूं कि देश में पहली बार वीर बाल दिवस उन शहजादों के नाम पर मनाने का निर्णय अगर किसी ने किया है तो आदरणीय मोदी जी ने किया है। जहां पहले मुगलों के गौरव गाथाएं गाई जाती थी, आज उन वीर साहिबजादों का बलिदान दिवस, वीर बाल दिवस के रूप में पूरा देश मना रहा है। ये काम अगर किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया।
तो अलवर के रैनी थाने में 3 पुलिसकर्मियों पर एक नाबालिग से गैंगरेप के आरोप लगे हैं। पीड़ित लड़की की मां ने आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद इलाके में पुलिस वालों के खिलाफ गुस्सा है। पीड़ित की मां का आरोप है कि तीनों पुलिसकर्मी पिछले करीब 2 साल से उसकी बेटी के साथ डरा धमका करके दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे रहे थे। इतना ही नहीं, विरोध करने पर उसके बेटे को आर्म्स एक्ट के तहत जेल भेजने की धमकी देते रहे। पीड़ित का आरोप है कि रैनी थाना में तैनात कांस्टेबल मानसिंह जाट, अविनाश और वर्तमान में मालाखेड़ा थाने पोस्टेड कांस्टेबल राजू पिछले 2 साल से उनकी बेटी के साथ गैंगरेप कर रहे हैं, जिसके बाद तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैंगरेप का केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों को लाइन हाजिर किया है। रैनी थाने में हमारे जो पुलिस कार्मिकों के खिलाफ में एक मामला दर्ज हुआ है। उसमें जो भी उन्होंने दिया है उसमें प्रकरण उन्हीं धाराओं में पॉक्सो की और संबंधित आईपीसी धाराओं में दर्ज कर लिया गया है। डिप्टी एसपी राजगढ़ हैं, वो उसकी पूरी गहनता से जांच कर रहे हैं। अब अनुसंधान में जो भी तथ्य सामने आएंगे वो आपके सामने रखे जाएंगे। क्योंकि एसपी साहब ने आपने विशेष गाड़ी भेजी और मामला दर्ज कराया, तो कहीं ना कहीं गंभीरता है। बिल्कुल, ऐसे मामलों में पुलिस हमेशा बहुत गंभीर रहती है। नाबालिगों के साथ में जो भी कभी भी कोई चीज संज्ञान में आती है उसमें हमेशा गंभीर रहती है और इस हिसाब से ही कार्रवाई की जाती है। अभी तीनों सिपाहियों के ऊपर क्या कार्रवाई की गई है पुलिस अधीक्षक द्वारा? बिल्कुल, उनको तत्काल प्रभाव से उनका मुख्यालय परिवर्तन करके उनको लाइन कर दिया गया है और जांच होने तक वो लाइन में रहेंगे। तो नेहरू पार्क के पास हादसे में घायल बाइक सवार की आज मौत हो गई। मृतक 58 वर्षीय राम कल्याण नायक गावड़ी का निवासी था, जो पिछले 4 दिनों से जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा था। वहीं परिजनों ने रेजिडेंस डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि हादसे के करीब 5 घंटे बाद काफी गुहार लगाने पर घायल को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 19 दिसंबर को नेहरू गार्डन के पास तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से बाइक राम कल्याण, उनकी पत्नी व उनकी बेटी घायल हो गए थे। फिलहाल नयापुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमने खूब रिक्वेस्ट करी इनसे, गंभीरता को देखते हुए सिर में से, कान में से, आंखों में से, सब में से खून आ रहा था। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी वहाँ रेजिडेंट डॉक्टर थे जिनका लेवल साइड डिसीजन लेवल इतना नहीं होता है कि वो गंभीरता को पहचाने। तो इसकी वजह से 4 दिन बाद में उस पेशेंट की मृत्यु हो गई, लेकिन उनको यकीन नहीं हुआ कि ये मृत्युकारित दुर्घटना है। नयापुरा थाना इलाका के क्षेत्र की बात है। ये लोग भी स्टेशन की तरफ से नयापुरा की तरफ आ रहे थे लोग, तो अपने नेहरू पार्क के यहाँ ये 3 जने थे बाइक पर सवार, जिसमें राम कल्याण की दुर्घटना के दौरान मृत्यु हो गई। तो आपको बता दें कि अजमेर के पिसांगन से बड़ी खबर, आग का गोला वैन बनी है और मौके पर पुलिस पहुंची है। आग पर काबू पाया गया। पिसांगन अजमेर वैन आग का गोला बनी है। चलती वैन में आग लगने से वैन आग का गोला बनी है। ग्रामीण व पुलिस मौके पर पहुंचे हैं। उपखंड क्षेत्र के हनुमंतपुरा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। जैसे कि आप तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे हैं कि कैसे ये जो वैन है आग का गोला बनी है। मौके पर पुलिस पहुंची है। आग पर अब देखिए काबू पाया गया है। तो खबर कोटा से है, जहां फांसी का फंदा लगाकर के एक व्यक्ति ने अपने ही घर पर आत्महत्या कर ली है। मृतक रुपेंद्र शर्मा महात्मा गांधी कॉलोनी का निवासी था। आत्महत्या के कारणों की फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि रुपेंद्र पिछले कुछ दिनों से मानसिक तनाव में था और शराब के नशे में मौत को गले लगा लिया। फिलहाल रेलवे कॉलोनी तथा पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। रुपेंद्र शर्मा है, उम्र लगभग 49 साल, जिसने अपने मकान में फांसी लगा ली थी। इसको इलाज के लिए यहाँ पर लाए तो शाम का टाइम हो गया था, तो बॉडी को यहाँ पर शिफ्ट करवाई। तो आज पोस्टमार्टम के लिए आए। तब दृष्टा स्वयं शराब पी कर स्वयं ने आत्महत्या कर रहा है।